कल देश में बवाल हुआ। लोकसभा में भी भयंकर बवाल हुआ। बहुत सारे माननीय सांसद ने मणिपुर की हिंसा के बारे में और महिलाओं का जो चीरहरण किया गया उसके बारे में व्यापक चर्चा हुई। बहुत बड़ा होना भी चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कई टिप्पणी की और देश के सभी पत्रकार बंधु और बहुत सारे पक्ष विपक्ष के लोगों ने एक साथ आलोचना किया। होना भी चाहिए, लेकिन ये हिंदुओं का चीरहरण करने का अधिकार कहाँ से मिला? हिंदुओं का चीरहरण करने का अधिकार तो सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश थे दीपक मिश्रा जी ने दिया था। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे दीपक मिश्रा जी ने। पद्मावती कौन थी? भारत की राजा थी, पति चले गए थे, वही रानी थी जो भारत में राज्य के उन्हीं राजा थी, रानी थी भारत का, हिंदुओं का। और पद्मावती को माननीय सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जी ने दीपक मिश्रा जी ने एक साथ पूरे सारे सिनेमा घरों में एक साथ फिल्माने का आदेश दिया था। क्यों? पद्मावती के अपोजिट में खिलजी साहब थे। खिलजी साहब जो एक्टर में थे, खिलजी बन के तो थे। और किस प्रकार से पूरा भारत ने देखा था, खिलजी साहब ने देखा था, दिखाया पूरे भारत में। हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने विरोध किया, नहीं, वापस भी नहीं हुआ मुकदमा। आज एक महिलाओं का चीरहरण होता है, विरोध होता है। मैं देश की जनता से अपील बताना चाहता हूँ, दिशा सालियान की हत्या हुई थी 8 जून 2020 को। उसके साथ जो ज्यादती की, उससे क्या किया गया यह आपको अच्छे से पता है। उसके साथ बलात्कार किया गया, उसका वीडियो वायरल किया हुआ, क्या क्या किया गया। फिर बवाल देश में नहीं हो तो उसे पक्का पर से, छत पर से फेंक दिया गया और मर गए। लेकिन उसके माँ बाप ने, उसके परिवार ने कहा किसी भी परिस्थिति में हमारी बेटी का नाम मत लो, हमारी बेटी मर गई। क्या कि वहाँ की सरकार जो थी, माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब की सरकार थी, और नेपोटिज्म गैंग, बम्बई के फिल्म उद्योग का नेपोटिज्म गैंग और सारे के सारे आतंकवादी जिहादी के डर से पूरा परिवार ने, दिशा सालियान का पूरा परिवार ने कहा एक बेटी मर गए। उसे कितना बड़ा धमकी दिया गया था, जो वह मुंह खोलेगी तुम्हारे खानदान का हम सर्वनाश कर देंगे। वह मुंह नहीं खोली, वह मुंह नहीं खोली, लेकिन वह तो होशियार थी, वह बुद्धिमान थी। क्योंकि 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई और रिया चक्रवर्ती जी को जमानत नहीं मिला, प्रोटेक्शन भी मिला, और वह उसने अमिताभ बच्चन जी के साथ फिल्म में बनाया। सारे केस रफा दफा, जब मोदी जी के विरोध में उनको साजिश रचने वाले, उनका हत्या करने वाले, उनको बदनाम करने वाले तीस्ता तलवार को सुप्रीम कोर्ट के 3 सदस्य खंडपीठ जांच क्लीन चिट देते हैं और अस्थायी रूप से जमानत ही मिलता है, और यह भी आदेश दे दिया जाए इसे पुलिस पूछताछ नहीं करेगी, सारे केस इनकी रफा दफा। लंदन के, ब्रिटेन के एक सांसद महोदय ने कहा था एक बार, एक सांसद महोदय आज से 20-25 वर्ष पहले कहा था, भारत में एक पक्षी होता है, गिद्ध उसको कहा जाता है। रामचरितमानस में भी गिद्ध का चर्चा हुआ है। वह
गिद्ध मांसाहारी है, वह मांसाहारी ही नहीं है, वह सिर्फ गाय का मांस ही खाता है। वह आकाश में घूमता रहता है और यहाँ पर गाय का मांस देखता है, वहाँ उतरता है और गाय का मांस वह खाता है। ब्रिटेन के माननीय सांसद ने कहा था, भारत के नेताओं में, भारत के बहुत सारे लोगों में गिद्ध का गुण है। गिद्ध का गुण, पैसे के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, पैसे के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। और महाराष्ट्र में जब सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी, महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री थे अनिल देशमुख। अनिल देशमुख ये कहते थे महाराष्ट्र पुलिस न्याय, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय देने में सक्षम है, हम सीबीआई जांच का सिफारिश नहीं कर सकते हैं। लेकिन दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत, संदीप नाहर, केंद्र सरकार, वहाँ की सरकार और न्यायालय भी मौन धारण किए। लेकिन मनसुख हिरेन केस में पकड़ा गए, उनकी भी आत्महत्या हुई थी, लेकिन उसके परिजन ने कहा कि नहीं, ये आत्महत्या नहीं है, वहाँ केस की। तब जांच हुआ, तब पकाए, सचिन वाजे आ गए, प्रदीप शर्मा आ गए जो पुलिस सब इंस्पेक्टर थे, और शर्मा जी एसपी रहे थे, वह एनकाउंटर करने वाले स्पेशलिस्ट थे। तब अनिल देशमुख की गिरफ्तारी हुई। अनिल देशमुख पहले, जब सचिन वाजे ने और सारे लोगों ने जब अपराधी को पकड़ाया गया तो उसने कहा था, हमको आदेश मिला था अनिल देशमुख जी से, महाराष्ट्र सरकार से, हमको 100 करोड़ प्रत्येक महीना आना चाहिए। 100 करोड़, चाहे फिल्म उद्योग से लो या मनसुख हिरेन जैसे से लो या सुशांत सिंह राजपूत को मार कर लो, जैसे भी हमको 100 करोड़ रुपया महाराष्ट्र सरकार को चाहिए तो चाहिए था। ये बयान आप सुना होगा, ये बयान सुना होगा। आज कॉलेजियम सिस्टम पर प्रश्न पूछ रहा है, देश विदेश में चल रहा है। लेकिन जिस भी माध्यम से हो, एक कानून बहुत पहले से है। आप किरानी हैं, चपरासी हैं, अफसर हैं, आईएएस हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं। जब आपकी नियुक्ति होती है तो आपको संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है, संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है। आज तक कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से अभी देश में बवाल हुआ, विवाद हुआ, बहुत चर्चा हुई। कौन कौन न्यायाधीश का संपत्ति का ब्यौरा दिया गया? 5 वर्ष का सेवा होता है, 5 वर्ष 10 वर्ष का सेवा होता है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाइएगा और उनके संपत्ति का जांच देखिए न भाई। दीपक मिश्रा जी से आज वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश जी का संपत्ति का ब्यौरा, और सारे लोगों का पहले वकील थे, कितना प्रॉपर्टी खरीदे थे और न्यायाधीश बने तो अडानी और मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या पीछे हो जाएंगे। इन लोगों की संपत्ति की जांच किया जाए। जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था तो बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। तो बांग्लादेश के वहाँ की सत्ता में बैठे व्यक्ति ने हिंदुओं के प्रति, भारतीयों के प्रति बहुत अच्छी सोच रखते थे। और वहाँ के बांग्लादेश के ने प्रथम चीफ जस्टिस एक हिंदू और सिन्हा जी टाइटल के व्यक्ति को बनाया, जो एक सम्मान की बात है। लेकिन वह जब रिटायर करने लगे तो 5-6 करोड़ घोटाला कर लिए और अमेरिका भाग गए। तब वहाँ के पुलिस ने वहाँ पर बैंक में वहाँ पर जांच किया गया तो 2-3 आदमी के साथ मिल गए, इन पर FIR हुआ। ये वह बांग्लादेश के चीफ जस्टिस थे, वह आचरण के व्यक्ति हमारे भारत में हैं। अगर माननीय जी का संपत्ति का जांच किया जाए तो पता चल जाएगा एक एक व्यक्ति के पास में कितना वकील थे आप, तो कितना संपत्ति आपके पास में था, वह बताते। पहले आप कैसे बहाली कर देते हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में,
उनकी संपत्ति की जांच तो होता ही नहीं है। तो जब संपत्ति का हमको बढ़ाना है, संपत्ति उनके पास में क्या 1000 करोड़ है, दीपक मिश्रा जी के पास में 4 न्यायाधीश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, लेकिन केंद्र सरकार तो बैठी हुई थी, कोई जांच नहीं होगा, कोई जांच नहीं होगा। 4 न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का कहे थे, वह क्या बता रहे थे? भ्रष्टाचार, गलत जजमेंट, पक्ष विपक्ष। तो आपने कब कार्रवाई की? केंद्र सरकार या सुप्रीम कोर्ट या? तो आपको ब्रिटेन के संसद जी का बयान याद रखना। उसके बाद और भी है, और भी बात है। जब महाभारत चल रहा था, तो विदुर जी धृतराष्ट्र से मिलने के लिए आए। विदुर जी धृतराष्ट्र से मिलने आए थे, तो बहुत देर बैठे, कहा जो आप फिर कब आएंगे? भोजन भात आगे नहीं, हम नहीं कर सकते हैं आपके यहाँ, आगे नहीं। कितनों भी आपसे में प्रेम था, आपके यहाँ आए, हम आपके यहाँ भोजन नहीं करेंगे। तब धृतराष्ट्र जी ने कहा कि अब फिर कब आइएगा? कहा कि नहीं, अब नहीं आएंगे। कहा क्यों? कहा कि नहीं, अब कब आइएगा? मतलब आपके यहाँ शांति नहीं है, आपके यहाँ अनाचार है, व्यभिचार है, अब आपके यहाँ नहीं। अगर धृतराष्ट्र जी ने भी कहा कि मेरा बड़ा बेटा मर जाएगा तब, दूसरा बेटा मर जाएगा तब। कहा कि हम आपका बेटा कब जिंदा रहा? आपका बेटा कब जिंदा रहा? और आपका बेटा जिस वक्त पांडव का राज से वंचित कर दिया तब ये मर गया। जब द्रौपदी का चिरहरण हुआ तब ये मर गया। जब पांडव को वनवास, एकांतवास में, गुप्तवास में मारने का प्रयास किया तब ये मर गया। वह तो एक नश्वर शरीर है खड़ा, जो उसका अहंकार दिखा रहा है। आपका बेटा तो बहुत पहले मर गया। जब आप गलत आचरण दे रहे हैं तो आज मणिपुर पर क्यों आप चिल्ला रहे हैं? मणिपुर पर आप क्यों चिल्ला है? एक महिला का आपने तो पद्मावती के बारे में पूरे भारत में एक हाथ सिनेमा फिल्म को और हिंदू महिलाओं का अपमान करने का काम किया था आपने। और पैसे के लिए एक नाथ शिंदे साहब का, वो अनिल देशमुख जी का बयान तो मालूम है, हमको 100 करोड़ प्रत्येक महीना आना चाहिए, हम पैसे के लिए भूखे हैं, हम सारा पद भी बेच सकते हैं, हम सारा सब कुछ बेच सकते हैं, हमको पैसे दे दो, हमको पैसे दे दो 100 करोड़। थैंक्स।